is Rishabh Raj of class 8C of Holy Cross School. पहला क्वेश्चन है ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजर। स्प्रिंग बैलेंस हम लोग किस लिए यूज करते हैं? दो चीज यूज होता है, एक तराजू यूज होता है, एक स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। ठीक है सर ये शायद वेट के लिए होता है। पेट के लिए होता है। मास के लिए क्या यूज होता है? मास के लिए हम लोग तराजू यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है वेट के लिए। मास के लिए क्या यूज करेंगे? तराजू। प्रेशर का बता सकते हो फॉर्मूला क्या होता है या फिर डिफिनेशन क्या होता है? सर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका डिफिनेशन या फिर फॉर्मूला? प्रेशर का so when a pressure exists on a प्रेशर का डिफिनेशन? प्रेशर का प्रेशर का डिफिनेशन याद है किसी को? नहीं, प्रेशर का डिफिनेशन नहीं पढ़ी हो। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तुम जो बोला ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वही हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टू बॉय ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक। दो आदमी है, दो लड़का है, दोनों एक ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, इस पर दो आदमी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दोनों के फोर्स अप्लाई करने का डायरेक्शन क्या है? इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द बॉय ए, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है, मान लो ए लड़का ए है और ए बी है और ए हो गया बी। अब दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं ना कि द ब्लॉक जो है मूव टुवर्ड्स द बॉय ए, ब्लॉक जो है इधर भागना शुरू कर दिया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन बी। फोर्स ज्यादा अप्लाई कौन कर रहा है, ए या फिर बी? सर ए ज्यादा अप्लाई कर रहा है फोर्स। नहीं सर बी अप्लाई कर रहा है तभी उसके ए के टुवर्ड्स गया। हाँ, बी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, ए हो जाएगा ना। यस। फोर्स के अंदर क्या क्या चीज होता है? फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? तो स्केलर। स्केलर वेक्टर पता है किसी को? नहीं पढ़े हो ना। देखो, जिस चीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज का बात होता है ना, वो वेक्टर होता है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होता है ना, वो स्केलर होता है। जैसे अगर तुम लिख रहे हो ना 5 न्यूटन टुवर्ड्स ए, ऐसे लिख रहे हो ना, तो टुवर्ड्स ए क्या हो गया? एक तरह का डायरेक्शन हो गया कि इस दिशा में लग रहा है फोर्स। जब डायरेक्शन हम लोग ऐड करते हैं ना, तो वो हो जाता है वेक्टर। ए इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है कि इतना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स ए, तो ये हमारा वेक्टर। मतलब जिसमें डायरेक्शन जोड़ना पड़ जाए वो वेक्टर होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं जोड़ना पड़े ना वो स्केलर होता है। अब जैसे करंट में हम लोग नहीं बोलते कि 5 एम्पियर नॉर्थ जा रहा है करंट कहीं भी जा रहे हैं, सब कभी डायरेक्शन उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन वही वेलोसिटी का बात आता है ना, उसमें लगाते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर हो गया। एक और वेलोसिटी जैसा एक और टर्म क्या है? स्पीड। तो स्पीड अगर तुम डायरेक्शन नहीं लगा रहे हो ना, सिर्फ बोल दिए कि 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो ये तुम्हारा स्केलर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम डायरेक्शन नहीं जोड़ रहे हो, और इसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों लग रहा होगा कि एक ही चीज है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वेलोसिटी जब हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या लगता है? डायरेक्शन लगता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर, स्पीड स्केलर ना। फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन देना जरूरी होता है कि फोर्स किधर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज। दो फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, F1 और F2। तो बोल रहा है कि टोटल मिलाकर कितना फोर्स इस पर लगा, F1 प्लस F2 कि F1 माइनस F2। नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा? बता सकते हो कोई? F1 देखो 1 लगेगा। यहाँ पर अगर दो फोर्स है ना, F1 और F2, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ओवरऑल नेट फोर्स जो होता है ना, वो F1 प्लस F2 होता है, क्योंकि दोनों मिलाकर काम करेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों अपोजिट है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। या तो F2 माइनस F1 लिखो या फिर F1 माइनस F2। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस।
अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो हम लोग उसका डिफरेंस लेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट। स्ट्रेंथ, फोर्स का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बताते हैं? वेट से कि मास से कि मैग्नीट्यूड से? स्ट्रेंथ सर हम लोग शायद मास से बताते हैं। मास से बताते हैं। देखो फोर्स जो है ना, फोर्स हम लोग बोलेंगे 5 न्यूटन नोट। तो ये जो नोट है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा किस दिशा में लग रहा है, पर जो स्ट्रेंथ बता रहा है ना कितना लग रहा है, वो क्या है? 5। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से मिल करके बना होता है। डायरेक्शन सिर्फ दिशा बताता है और मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये जो है ना 5, 6, 7, 8 वो बताता है कितना स्ट्रेंथ का फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? स्ट्रेंथ और इसमें मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन में फर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स कि नॉन कांटेक्ट? सर नॉन कांटेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के भी काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांटेक्ट कि नॉन कांटेक्ट? सर नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट। मैग्नेटिक? सर ये भी नॉन कांटेक्ट। मस्कुलर सिर्फ कांटेक्ट। सिर्फ एक कांटेक्ट है, तीनों नॉन कांटेक्ट है। A state of motion is described by पोजीशन ऑफ मोशन। position of motion. A state of motion. A state of motion both हो जाएगा by the state of rest. A state of motion is described by position of rest or position of motion. मोशन सिर्फ है। हाँ, इसमें यही कर दो, position of motion. Next question. When the hammer strikes the gong of an electric bell, which of the following force is responsible for the movement of hammer? ये हैमर वाला ही बताए थे, डोर वाला, डोरबेल कैसे काम करता है, डोरबेल वाला बताए है ना, करंट वाला चैप्टर में बताया था कि डोरबेल कैसे काम करता है। तो वहां पर जो हैमर होता है ना, उसमें क्या होता है, एक हैमर होता है जो जाकर के और गोंग से टकराता है, इस टाइप का बना होता है, और यहाँ पर हैमर होता है ऐसे लगा होता है। ये हम बताए थे उस दिन की, जब स्विच को ऑन करते हैं ना तभी ये जाकर के इसके साथ टकराता है, नहीं तो नहीं टकराता है। तो स्विच ऑन करने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जाकर के इसको टकराना पड़ता है? वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? सर टू बॉडी जो सर चार्ज हो और जो चार्ज नहीं। दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। सर मैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का तो यहाँ सवाल ही नहीं होता है, दोनों अलग अलग है।